जेंडर गैप की मैं बात रखूंगी। अभी हालिया रिपोर्ट है 25 में आई है। इंडिया का क्या स्टेटस है कि हम सबको कहीं ना कहीं गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो रैंक है 129 से लुढ़क कर के नीचे हम पता है कहाँ आ गए हैं 131 एंड वी आर एम्पावर्ड। गैप अभी भी है। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मतलब आखिरी में बोले का एक इंसान से होता है कि आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो बहुत सलाही से मैंने सोचा चलो डेटा रिप्रेजेंट किया जाए। तो गैप है अनडाउटली। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, क्योंकि ये भी मैं नहीं कह रही, या मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से नहीं कह रही हूँ, ये जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट्स आई है, मैं वो सुबह आने से पहले एक बार थोड़ा सरसरी निगाह मार करके आई थी। तो ये रिपोर्ट्स बताती है हमें, ग्लोबल रिपोर्ट, कि हम कहाँ थे और कहाँ हम पहुँच रहे हैं। आई एम गेटिंग माई हैंड्स डाउन टू क्योंकि जब हम रेस लगाते हैं ना दोस्तों के साथ में, तो हमारे रेस में ऑब्स्टिकल्स, कपड़े भी आते हैं, टिफिन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चे का होमवर्क भी आता है। लेकिन एक पुरुष जब दौड़ा होता है तो उसकी रेस में ये सारे ऑब्स्टिकल्स नहीं होते। और एक चीज़ और, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल पता है वो हमसे आगे है, भारत इनसे पीछे है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे पीछे है। अगर हम बात करें 28 में विमेन हैव जन धन अकाउंट, तो इसका मतलब इंक्लूसिविटी तो आई है भारत में। अभी मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी ग्रीन लाइफ स्टाइल। आज से मैं अभी टर्म यूज करने वाली हूँ मैम, ग्रीन प्रैक्टिसेस की हम ऑफकोर्स सर में बात करते हैं। मुझे लगता है हम सब ये चीज़ें करते हैं। एक चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी, एंड आई एम एडवोकेट, आई एम ऑलवेज यूज्ड टू डू एडवोकेसी फॉर दैट, भारतीय ज्ञान परंपरा। क्योंकि अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ खुद को मोड़ लेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है। आज भी कन्याओं को खिलाने के बाद पूरा परिवार खाना खाता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ भी आज भी इज्जत को नारी से ही जोड़ा जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है एक्चुअली। हम उस देश में रहते हैं ना, किसी पुरुष को दूसरे पुरुष को नीचा दिखाना होता है तो भी नारी का ही नाम लिया जाता है, भले इस कारण कोई और हो। और हम उस देश में ही रहते हैं, ये बात करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, हम उस देश में ही रहते हैं जहाँ पे हर एक घंटे में 80 महिलाओं को रेप का शिकार होना है।